हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने मोस्ट अमेजिंग चैनल गौरव भैया बाय क्लास 11th एंड 12th के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी आरडी शर्मा की एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 11th की सेट चैप्टर की। अगर आपने 1.1 नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को फटाफट से। ठीक है, तो देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मतलब इन सारे सेट्स जो कि ये सेट बिल्डर में दे रखे हैं, इनको रोस्टर में कन्वर्ट करना है। तो क्या कहता है पहला, एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो जब आप इसको सेट के अंदर लिखोगे रोस्टर फॉर्म के अंदर, तो ई से पहले जितने भी अल्फाबेट आते हैं वो सारे के सारे लिख दो, जैसे कि ए, बी, सी और डी। बस यही तो इसका आंसर होगा, सिंपल। अगला देखो सेकंड, सेकंड पार्ट कहता है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लेस देन 25 आना चाहिए। देखो x आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, एक्स स्क्वायर लेस देन 25 आना चाहिए। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं तो एक्स स्क्वायर लेस देन 25 आना चाहिए। तो इसका स्क्वायर जब आप करोगे जो कि 1 आ रहा है, और ये क्या है 25 से छोटा है, हाँ भैया, तो इसका मतलब ये हमारे सेट के अंदर आएगा 1। हाँ भैया, ऐसा 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेस देन 25 तो 2 भी आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 से कम है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25 से कम है। लेकिन 5 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो 25 आएगा। और भैया क्या 25 छोटा है क्या 25 से? नहीं, फॉल्स। तो बस मेरा आंसर यही आएगा बेटा कि एक सेट के अंदर 1 2 3 4। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ प्राइम नंबर जो 10 से बड़ा होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए। चलो भैया 10 और 20 के बीच में प्राइम नंबर बताओ कौन कौन से होते हैं। तो आप बोलोगे पहला तो 11, 13, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, फिर बोलोगे 17, फिर बोलोगे 19। ये चार ही प्राइम नंबर होते हैं। तो बस यही तो आंसर होगा भैया, यही तो आंसर होगा। सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे फोर्थ पार्ट क्या कहता है भैया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बराबर 2n, n जो होगा, ये जो n है आपका स्मॉल वाला, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये भी इजी है। इसका मतलब ये कह रहा है भैया, देखो n का वैल्यू 1 रखा क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, तो 1 रखा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, आप बोलोगे 2 आएगा। भैया n का वैल्यू आपने 2 रखा तो ये कितना आएगा 4, x का वैल्यू 4 आएगा तो 4। जैसे ही n का वैल्यू 3 रखोगे तो 6 आएगा, n का वैल्यू 4 रखोगे तो 8 आएगा। ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मतलब आपका क्या है, ये क्या है, इवन नंबर्स का सेट है भैया, सारे के सारे इवन नंबर्स का। बस आंसर आ गया। चले अगले पे। अब अगले से जाने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूँ यार, हम अनअकैडमी पे आपको फ्री में पढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना। वहां पे आपका पूरा क्लास 11th का सीबीएसई का सिलेबस चल रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कराई जा रही है एकदम एब्सोल्युटली फ्री के अंदर। डेली क्लासेस होती है मेरे प्यारे बच्चों, ज्वाइन करना मत भूलना। आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके हमें यहाँ पे फॉलो करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल है आपके गौरव भैया की। हम फ्री में आपको वहां पे पढ़ाते हैं बेटा। फटाफट से 1000 फॉलोअर्स करने यार, थोड़ा सा हेल्प कर दो प्लीज। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके फॉलो कर लेना, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 1.1 अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना। लिंक आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट क्लास 11th आरडी शर्मा का नीचे मिल जाएगा। अगर आपने 1.3 भी नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। 1.2 के आगे 1.3 आएगी तो वो भी आप देख लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो ये भी चेकआउट कर लेना और यहाँ पे अपने गौरव भैया को फॉलो कर लेना, ठीक है। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके ये एजुकेटर नाम सर्च कर लेना, लॉगिन वॉगिन कर लेना, ये नाम सर्च करके फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, एक और चीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, स्पेशल सरप्राइज। जो भी मेरे क्लास 11th के बच्चे हैं बेटा, अगर आप कोई भी बैच परचेस करना चाहते हो या कोई भी आईआईटी या जेई या नीट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए मैं लेके आया हूँ अनअकैडमी की तरफ से 60% ऑफ आपके सारे के सारे 11th के बैचेस के ऊपर। आप कोई भी बैचेस लेना चाहते हो 11th का हमारे अनअकैडमी के ऊपर, आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, आपको डेली क्लासेस होगी, आपके लिए मतलब पर्सनल मेंटरशिप सेशंस होंगे, ये ध्यान रखना। तो अभी जो भी बैच आप परचेस करना चाहते हो ना, 30 अप्रैल तक, इसके बाद भी ये ऑफर वैलिड रहेगा। जब भी आप देखो आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत तगड़े ऑफर चलते हैं अनअकैडमी के ऊपर। तो भैया 60% ऑफ मिल रहा है अभी। लेकिन ये कब मिलेगा 60% ऑफ? कब मिलेगा? जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं परचेस करने के, वहां पे क्लिक करोगे, नीचे कोड का सेक्शन आता है, वहां पे कोड आपको डालना है GB50। अगर ये आप कोड वहां पे डाल देते हो तो आपको जितना भी प्राइस होगा, जैसे 100 रुपीज है तो 100 रुपीज से 60% माइनस कर दो तो पड़ेगा, ये आपके 60 माइनस कर दोगे तो पड़ेगा आपको 40 का ही।
तो जितना भी प्राइस होगा इसका 60% ऑफ होके आपको उतने में मिल जाएगा वो बैच। तो भैया टॉप एजुकेटेड से पढ़ने का मौका है आपके पास, 60% ऑफ है, जाके एनरोल कर लेना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन एक्स जो है ना वो एक्स से बड़ा होना चाहिए। अब मुझे कोई एक चीज बताओ तुम लोग बेटा, एक्स कंडीशन क्या है कि जो एक्स है ना वो बड़ा होना चाहिए एक्स से, क्या ये पॉसिबल है? जैसे मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूं, जैसे आपने बोला भैया 1.1 लो, क्या 1.1 बड़ा है 1.1 से? क्योंकि दोनों तरफ ही x है। नहीं भैया, फॉल्स है। तो ऐसा तो हमेशा ही फॉल्स होगा, क्योंकि कोई नंबर खुद से तो बड़ा नहीं हो सकता ना भैया, कोई भी नंबर है वो खुद से तो बड़ा नहीं होगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा भाई? एम्प्टी सेट आएगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा इसके अंदर। बस अगला चले, चलो अब अगला देखो, x सच डेट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर ऑफ 60 का मतलब बेटा, जो वो सारे नंबर, वो सारे प्राइम नंबर होंगे जो 60 को डिवाइड करेंगे कंप्लीटली, फैक्टर मतलब। तो पहले तो 60 के सारे प्राइम नंबर देखो कौन कौन से हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। आप बोलोगे 2 है, डिवाइड करता है देखो। आप बोलोगे 3 है, देखो डिवाइड करता है। आप बोलोगे 5 है, देखो डिवाइड करता है। क्या बाकी कोई भी नंबर मिलेंगे? क्या और नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? मुझे बताओ, क्या आपको दिख रहे हैं और नंबर 2, 3, 5? क्या और कोई प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता हो? नहीं। तो मेरा आंसर क्या आएगा? यही आएंगे भाई, 3 नंबर, 2, 3, 5, खत्म। ठीक है, चले आगे, चलो अब अगला देखो बेटा क्या कहता है, x सच डेट x इज अ 2 डिजिट नंबर सच डेट सम ऑफ इट डिजिट्स इज 8। भैया x आपका 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जब आप उन दोनों के, जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 18, ठीक है, जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 17, ठीक है बेटा, अब आपका x जो होगा वो एक 2 डिजिट का नंबर होगा, और ऐसा नंबर होगा जिनके इन दोनों डिजिट को, जैसे ये डिजिट क्या है 1 और 7, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आपका 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो वो सारे नंबर्स का आप सेट बना दो भैया रोस्टर फॉर्म में। तो देखो, पहला 2 डिजिट का नंबर तो आपने बोला 17 होगा, मैंने कहा ठीक है। दूसरा 26 होगा, देखो डिजिट्स का सम करो 8 आ रहा है। तीसरा आपका 35 होगा, 44 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा। यही होंगे भाई, बस और कहाँ बनेंगे बताओ? 90 में कोई बनेगा? क्योंकि 9 से तो बड़ा 9 ही होगा, सबसे बड़ा डिजिट तो 9 ही आता है, 8 चाहिए हमें सब, सिंपल। चले आगे, नेक्स्ट 8वां कहता है भैया द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सेट बनाओ ट्रिग्नोमेट्री के साथ इस वर्ड के लेटर्स का। तो पहला लेटर क्या रहा है? टी, देखो टी दिखाई दे रहा है। दूसरा आर दिखाई दे रहा है, फिर आई दिखाई दे रहा है, फिर जी दिखाई दे रहा है, फिर ओ दिखाई दे रहा है, एन दिखाई दे रहा है, फिर देखो बेटा वापस से ओ दिखाई दे रहा है तुम्हें। लेकिन हमें पता है सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते भैया। तो भैया ये जो ओ है ना, ये ओ पहले लिख चुका हूं मैं, तो अब ये ओ वापस नहीं लिखूंगा। फिर देखो एम है, हाँ भैया एम नहीं लिखा तो एम लिख दो। फिर ई है, ई भी नहीं लिखा, देखो वापस लिख दो। टी है, टी पहले लिख चुका हूँ। आर पहले लिख चुका हूँ। वाई नहीं लिखा तो वाई लिख दो, खत्म। कितना इजी था, बस। ठीक है, चलो द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में क्या होगा? बी लिख लो, ई लिख लो, टी लिख लो, टी नहीं लिखेंगे क्यों लिख चुका हूं, ई नहीं लिखेंगे क्यों लिख चुका हूं, और आर लिख दो, बस आंसर आ गया। अगला देखो, x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 2x प्लस 15 बराबर 15 आना चाहिए। मतलब x का वो वैल्यू जो LHS बराबर RHS कर दे। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ रखा है 10th में, तो भैया इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे? इजी तो है। 2x प्लस 11 बराबर 15 दे रखा है, तो 2x बराबर यहाँ से 4 आएगा, x बराबर यहाँ से 2 आएगा, बस यही तो नंबर होगा जो LHS बराबर RHS करेगा। तो बस आ गया, लो सेट के अंदर एक ही एलिमेंट x का वो वैल्यू। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो बेटा क्या कहता है, देखो x सच डेट एक्स स्क्वायर आपका x के बराबर होना चाहिए, और x आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा, मतलब x आपका रियल नंबर हो सकता है। तो वो सारे नंबर बताओ बेटा, रियल नंबर, वो सारे रियल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करोगे तो उसी नंबर के बराबर आएगा। तो आप बोलोगे भैया x का वैल्यू 0 रख के देखो, तो देखो 0 का स्क्वायर बराबर 0 आता है। हाँ भैया 0 का स्क्वायर बराबर 0 आता है। अच्छा भैया x बराबर 1 रख के देखो, तो क्या 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आता है क्या? हाँ भैया 1 का स्क्वायर तो 1 ही तो आता है। ये देखो फिर से बराबर हो गया। तो मतलब आपके पास ये दो ही नंबर होते हैं बेटा, 0 और 1, जिसका स्क्वायर करोगे ना तो उसी नंबर के बराबर आएगा, बाकी नहीं आएगा। आप बोलोगे -1, क्या -1 का स्क्वायर -1 के बराबर आता है क्या? नहीं भैया नहीं आता, तो ये लूंगा ही नहीं, बाकी तो होगा भी नहीं। तो भैया मेरे इस सेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा, खत्म कर दो सॉल्यूशन, यही सेट है, बस। आगे चले, चलो x सच डेट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर p। x क्या है? पॉजिटिव फैक्टर है प्राइम नंबर p का, ये ध्यान रखना। तो भैया प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है p, इसके तो सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, खुद p होता है, खुद प्राइम नंबर होता है। तो भैया इसके क्या सेट बन जाएंगे? 1, p, बस सारे के सारे।
नेक्स्ट अब देखो अगला, टी सच डेट टी क्यूब बराबर टी होना चाहिए, टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। भैया अब ऐसे नंबर रियल नंबर बताओ जिसका क्यूब करूं तो वो उसी नंबर के बराबर हो। तो पहला तो टी का वैल्यू देखो जीरो रखोगे तो जीरो का क्यूब जीरो ही आता है बेटा, तो जीरो बराबर जीरो। भैया वन का टी बराबर वन, क्योंकि वन का क्यूब वन ही आता है भैया, चेक कर लो, तो ये भी बराबर। मैंने कहा ठीक है। भैया टी बराबर माइनस वन रख के देखो, तो माइनस वन का क्यूब भी माइनस वन आता है, याद कर लो। हाँ भैया, तो ये भी बराबर। तो भैया जो सेट बनेगा उसमें क्या बनेंगे, जीरो वन और माइनस वन, ये तीन ही आएंगे, बाकी नहीं आ सकते मेरे प्यारे बच्चों। टू का क्यूब 8 होता है, टू के बराबर नहीं होगा ऐसा कोई नंबर, ये तीन ही नंबर है जिसका क्यूब करोगे तो उसी नंबर के बराबर आएगा बस। हाँ भैया अगला देखो नेक्स्ट, कहता है भैया डब्ल्यू सच डेट दिस इक्वल टू थ्री, डब्ल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। अरे भाई इजी तो है, डब्ल्यू माइनस टू अपॉन डब्ल्यू प्लस थ्री बराबर थ्री। मैंने कहा ठीक है, एक्स बिलोंग डब्ल्यू रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो यहाँ से निकाल लो ना डब्ल्यू की क्या वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो ये इधर भेजो डब्ल्यू को, तो टू डब्ल्यू बचेगा। ये 9 को इधर भेजो जरा, माइनस का 9 और माइनस का 2 माइनस का 11 आएगा। सही है ना बाबू, सही है ना। यस भैया, माइनस का 9 11, तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 11/2। रख के देख लो आंसर वही है। तो मतलब इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, -11/2। मतलब अपन को वो डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करे, एलएचएस बराबर आरएचएस आए। तो -11/2 रख के देख लो, आपका आंसर आ जाएगा, जो 3 ही आएगा। रख के दिखाऊं, देखो -11/2 माइनस का 2 डब्ल्यू की वैल्यू, और -11/2 प्लस का 3। अब मुझे ना इसकी वैल्यू 3 लेके आनी है, तो देखो, तो भैया इसकी वैल्यू 3 आती है क्या, चेक करो। -11 -4/2 -11 प्लस 6/2, 2 से 2 कट गया, -15 हो गया ऊपर, और नीचे माइनस का 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 से 3 आंसर आ गया। देखो ठीक है, यही था बस, और कुछ नहीं था, ये बना दिया हमने सेट, खत्म। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको कहता है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सारे सेट्स को, अब जितने भी सेट्स आएंगे आगे, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब अपन को रोस्टर फॉर्म में गिवन है, लिखते आओ। पहला 1 2 3 4 5 6, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, मतलब पहले वाले को कैसे लिख सकता हूं बेटा, देखो एक्स सच डेट, हाँ भैया एक्स जो है वो मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, हाँ भैया, और जो मेरा एक्स होगा वो लेस देन 7 होगा। क्या ऐसे लिख सकता हूं, हाँ भैया चेक कर लो, क्योंकि x आपका नेचुरल नंबर बिलोंग करता है और x लेस देन 7 है, तो 1 से स्टार्ट होगा और 6 तक चलेगा, खत्म। ठीक है, सेकंड देखो बेटा, सेकंड आपसे कहता है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 से चलते जा रहा है। तो ध्यान से देखो, ऐसा क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखोगे तो ऊपर देखो, ऊपर तो हमेशा यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे ध्यान से देखो नेचुरल नंबर है, 1/1 1/2 1/3 4 5 नेचुरल नंबर चल रहे हैं। तो क्या मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख सकता हूं, कैसे भैया, एक्स सच डेट एक्स बराबर 1 में n। अब n पे कंडीशन डाल दूंगा कि भैया जो ये n होगा ना, ये आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और n पे अब कोई कंडीशन नहीं लगेगी कि यहां से लेके यहां तक या इससे छोटा इससे बड़ा, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये इनफाइनाइट सेट है, तो n आपको नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेगा, सारे नेचुरल नंबर। तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1/1 1 आया, n जैसे ही आपने 2 रखा 1/2 आ गया, n3 रखोगे 1/3, n4 रखोगे 1/4, n5 रखोगे 1/5, और चलता जाएगा ऐसा, खत्म। आगे बढ़े, सी ध्यान से देखो 0 3 6 9 12 ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। तो भैया इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x सच डेट x बराबर 3n, क्योंकि 3 के मल्टीपल है ना, 3 के मल्टीपल को 3n लिख दूं। अब n पे कंडीशन डाल दूंगा कि n जो होगा वो आपका होल नंबर होगा भैया, बस, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। हाँ, तो जैसे ही आपने 0 रखोगे, देखो जैसे ही आपने 0 रखा तो 3 इंटू 0 0, जैसे आपने n1 रखा 3 इंटू 1 3, n2 रखा 3 इंटू 2 6, n3 रखा 9, n4 रखोगे 12। क्योंकि इनफाइनाइट सेट है इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने सिर्फ होल नंबर डाला, कोई कंडीशन नहीं लगाया n के ऊपर, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, डॉट 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 देख लो। अब अगले पे बढ़े, नेक्स्ट 4 देखो क्या कहता है भैया, चौथा क्या कहता है आपसे कि 10 11 12 13 14 15। तो भैया ये तो क्या है, नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ, एक्स पे अब कंडीशन डाल दो यार कि जो एक्स होगा वो आपका 10 से तो बड़ा और इक्वल होगा, लेकिन 15 से छोटा और इक्वल होगा, बस यही तो करना है यार, यही तो करना है चैट में कि भैया एक्स तो आपका नेचुरल नंबर है, और एक्स जो है वो 10 से बड़ा और इक्वल और 15 से छोटा और इक्वल है, तो इसमें क्या लोगे 10 11 12 13 14 15, बस खत्म हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना। हाँ, अब अगले बढ़ते हैं, आओ नेक्स्ट पे देखो, ई बराबर सेट है जिसके अंदर 0 है,
तो भैया इसको क्या लिखूंगा, कुछ नहीं भैया, इसको अगर लिखना है आपको पांचवें पार्ट को तो ऐसे लिख दो x सच डेट x बराबर 0। ये लो, ये तो खत्म हो गया भाई कि भैया x इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, इस सेट के अंदर वो सारी x की वैल्यू आएगी जो 0 x बराबर 0 0 के बराबर है। तो इसमें क्या आएगा, x का वैल्यू 0 ही होगा जो 0 के बराबर आएगा, बाकी तोड़ना दिमाग लगा पाए। हाँ, तो खत्म ना, आंसर आ गया ना। चलो नेक्स्ट छठा, छठा कहता है 1 4 9 16 100। ध्यान से देखो ये सबके स्क्वायर है बेटा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ऐसे लास्ट तक 10 का स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इस सारे के सारे सेट के अंदर x एलिमेंट मतलब x डिनोट करेगा सारे एलिमेंट्स को। अब x के ऊपर कंडीशन डाल देते हैं n स्क्वायर। हाँ भैया x बराबर आपका n स्क्वायर हो जाएगा। अब n पे कंडीशन डाल दो कि ये नेचुरल नंबर होगा, और n पे कंडीशन डाल दो कि ये आपका 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा और इक्वल होगा, मतलब 1 से बड़ा और इक्वल, 10 से छोटा और इक्वल। तो भैया आप क्या क्या करोगे, भैया सबसे पहले आपको सारे के सारे नेचुरल नंबर लेने हैं n का वैल्यूज। n आपका 1 से लेके 10 तक होगा, 1 और 10 भी होगा। अब बोला है n नेचुरल नंबर होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही लोगे। तो जैसे आपने n 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 11 आप लोगे नहीं क्योंकि ये दो कंडीशन आपने डाल दी। इजी। आगे नेक्स्ट 7 पार्ट 2 4 6 8। ध्यान से देखो सारे के सारे इवन नंबर्स लिख दिया आपने, कुछ नहीं किया है। तो x सच डेट x बराबर 2n। हाँ भैया, जहां से अब n जो होगा वो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। जैसे ही आपने n का वैल्यू 1 रखा क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 2 मिल जाएगा, 2 रखोगे 4 मिल जाएगा, 3 रखोगे 6, 4 रखोगे 8, तो मिलता चले जाएंगे। अगले पे बढ़ते आओ अपने तो 8वें पार्ट के ऊपर। 8वां कहता है आपसे कि 5 25 125 625। ध्यान से देखो ये 5 की पावर है, ये है 5 की पावर 1, ये है 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, बस फाइनाइट सेट है। तो x सच डेट x बराबर 5 की पावर n। अब n पे कंडीशन डाल दो, क्या भैया कि n आपका नेचुरल नंबर होगा। हाँ भैया, और जो n होगा ना वो आपका लेस देन इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर n की कहां तक जा रही है, 5 की पावर 4 तक जा रही है। तो भैया n आपका 4 तक ही आपको लेना है, बस बन गया। अब भैया देख लो n1 लोगे तो 5 की पावर 1 मिल जाएगा, n2 5 की पावर 2, n3 और n4 में मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सारे सारे अब जितने भी सेट्स आएंगे उनके आपको एलिमेंट्स लिखने, मतलब रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है बेटा। आओ पहला देखो, कहता है कि x सच डेट x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 है और x बिलोंग्स टू इंटीजर है, z मतलब इंटीजर है। तो देखो बेटा ध्यान से सुनो यार, अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं तो 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 आएगा। हाँ भैया, लेस देन तो है ना, दोनों में से ट्रू होनी चाहिए, लेस देन तो है, ट्रू है भैया, एकदम ट्रू है। भैया x का वैल्यू 2 लूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 लेस देन इक्वल टू 10 है भैया। x का वैल्यू 3 लूंगा तो भैया क्या 3 का स्क्वायर 9 लेस देन इक्वल टू 10 है भैया। लेकिन बच्चे एक गलती करते हैं, अब बच्चे यही आंसर लिख आएंगे 1 2 3, लेकिन नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि आपका जो x है वो इंटीजर है, इंटीजर में आप नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हो। तो भैया जैसे ही आपने x का वैल्यू अब -1 लोगे तो -1 का जब स्क्वायर करोगे तो वो भी तो लेस देन इक्वल टू 10 आएगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये भी तो 10 से कम है। सेम x का वैल्यू -2 भी लोगे, x का वैल्यू -3 भी लोगे, और क्योंकि इंटीजर है तो x का वैल्यू आप 0 भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे तो वो भी तो लेस देन इक्वल टू 10 ही आएगा। तो भैया जो हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, खत्म यार, आ गया समझ में। यस भैया, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो x सच डेट x इक्वल टू 1/2n-1 और n का वैल्यू आप 1 से 5 तक ले सकते हो। अरे यार कंडीशन नहीं डाली क्या n पे, गाइस n पे कंडीशन नहीं डाली क्या इन्होंने, क्योंकि n आपका शायद यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, ध्यान रखना, x आपका नेचुरल नंबर हो, n आपका नेचुरल नंबर होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो बेटा, n आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि इसने बोला भाई n की वैल्यू 1 से लेके 5, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज होगी, थोड़ा तो आप दिमाग ऐसे ही लगाओ यार, 1.1 1.2 1.3 1.4 ये भी होगा, n आपका नेचुरल नंबर होगा, पक्की बात है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चले आगे, चलो भैया अब सॉल्व करो। देखो n की वैल्यू आप 1 लेते हो तो देखो फॉर्मूला क्या है, x का वैल्यू क्या है भैया, मुझे एक बात बताओ, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 1/2n माइनस का 1। तो जैसे ही आपने n 1 लिया तो 1 2 माइनस 1 1 बचेगा, 1/1 मतलब 1 आएगा सिर्फ, तो भैया इसमें एक 1 डाल दो। जैसे ही आपने n का वैल्यू यहाँ पे 2 रखा, 4 माइनस 1 3 मतलब 1/3 आएगा। जैसे ही n का वैल्यू आपने 3 रखा, 6 माइनस 1 5, जैसे ही n का वैल्यू आपने 4 रखा तो 7 और लास्ट में आएगा 1/9, ये बन जाएगा। नेचुरल नंबर होंगे बेटा, ये थोड़ा मिसप्रिंट होगा, ध्यान रखना, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगी। चले आगे, चलो थर्ड देखो क्या कहता है। अब आपसे थर्ड क्या कहता है, ध्यान से सुनो,
थर्ड कहता है एक्स सच डेट एक्स एक इंटीजर है, माइनस हाफ से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। देखो माइनस हाफ क्या होता है, -0.5 इससे बड़ा है, और 9/2 क्या होता है 4.5 इससे छोटा है, इक्वल नहीं है इससे छोटा है। अब -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटे इंटीजर्स लिखने, सिर्फ इंटीजर्स लिखने, तो कौन कौन से आएंगे मुझे बताओ, कौन कौन से आएंगे? एक 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि 4.5 से छोटा है, 4.5 से छोटा इंटीजर तो 4 होता है, 5 तो इससे बड़ा होगा, वो ले नहीं सकता। -0.5 से बड़ा इंटीजर 0 होता है, तो 0 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो 0 1 2 3 4 बस, क्योंकि इंटीजर था। हाँ भैया सही कह रहे हो, बस ये लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना। डी, एक्स इज अ वोवल इन द वर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर जो भी ये वर्ड है, इसके वोवल आप वोवल ले लो सेट के अंदर। वोवल क्या होते हैं भैया? वोवल होता है ए ई आई ओ यू, चेक कर लो, ई है ना, ई ले लो, वोवल है ई। क्यू होता ही नहीं है, यू होता है वोवल, ए होता है वोवल, टी वोवल नहीं होता, आई वोवल होता है, ओ वोवल होता है, ठीक है, बस एन होता नहीं, ये सब कुछ आ जाएंगे। इजी तो है यार, ज्यादा हार्ड थोड़ा है। नेक्स्ट, ई, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डे। अब ये होमवर्क कर लोगे, क्योंकि इसमें टाइम खोटी होगा, ढूंढना पड़ेगा किसमें 31 दिन होते हैं किसमें नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये आप होमवर्क कर लेना, कुछ नहीं करना है। जिस महीने में 31 दिन नहीं होते हैं वो महीना लिख दो अपने सेट के अंदर, जैसे फरवरी हो गया, ठीक है, तो ऐसे कर लेना अब आप, ये होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मिसिपी। ये भी होमवर्क कर लोगे अब, या मैं करूं? होमवर्क कर लोगे, सेम वही है, वर्ड लिखना है आपको, लेटर लिखना है इसका। तो भाई अभी तो करवाया था मैंने, ये छठा यार, अभी आपको देखो एम लिख दो, आई लिख दो, लेटर लिखना है, एस लिख दो, वापस एस लिखोगे नहीं, वापस आई लिखोगे नहीं, वापस एस नहीं लिखोगे, वापस आई नहीं लिखोगे, पी लिख दो, यही आएगा, चेक कर लेना, लेटर लिखना है लेटर। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भैया मैच ईच ऑफ द सेट्स लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट्स इन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मैच द फॉलोइंग करना है, मतलब रोस्टर यहाँ पे किसका सेट बिल्डर में दे रखा है। तो देखो बेटा, सबसे पहले राजस्थान दिखा, राजस्थान को तो राजस्थान से मैच कर दो, ये लो, ये मुझे लेटर वाला तो एक ही दिख रहा है, दिख गया, हाँ, एप्पल वाला एप्पल से कर दो, दिख गया यहाँ पे। अब देखो समझो भैया, x प्लस 5 बराबर 5 होना चाहिए, x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, 0 आएगा, क्योंकि x का वैल्यू अगर आप 0 लोगे ना तभी 0 प्लस 5 बराबर 5 आएगा। तो कहाँ है 0, इसको मैच कर दो भाई, इसको मैच कर दो, ये हो गया। अब अगला देखो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, x इज अ नेचुरल नंबर होगा, एंड डिवाइजर होगा 10 का, मतलब 10 का डिवाइजर का मतलब है बेटा कि 10 को, वो नेचुरल नंबर जो 10 को डिवाइड करता है, तो 1 आएगा पहला, 2 आएगा, 4 नहीं आता, 5 आएगा, 10 खुद आएगा। तो 1 2 5 10 किधर है, ये पढ़े देखो, 1 2 5 10 ये आएंगे, मैच कर दो, ठीक है। हाँ भैया देखो, एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर -25 बराबर 0 है, तो एक्स का वैल्यू आपको पता है यहाँ से कितना आएगा, +-5 आएगा, तो +-5 किधर है, ये रहा देखो यहाँ पे, तो इसको ऐसे मैच कर दो, और लास्ट क्या बचता है, सेकेंड, और यहाँ पे क्या बचता है, ये मैच कर दो, कर लोगे? हाँ भैया हो गया। चलो नेक्स्ट, राइट द सेट ऑफ ऑल द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड क्यू। मतलब क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनो, कि क्यू से पहले, सुनो देखो, दिख नहीं रहा होगा ये वाला पेन, ये लेता हूं, क्यू से पहले जितने भी लेटर्स आते हैं उनमें से आपके जितने भी वोवल्स है वो लिख दो। तो पहले देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, लिख दिया, क्यू तक सारे लेटर्स। अब इनमें से वोवल बना दो, वोवल ढूंढ लो, वोवल क्या होता है, अभी मैंने बताया ए ई आई ओ यू, तो ए तो ये पढ़ा, लिख दो, क्या ई है, क्या आई आ रहा है, क्या ओ आ रहा है, हाँ, यू नहीं आएगा, बस, तो यही होगा आंसर, खत्म। अगला चले, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हुज क्यूब इज ऑड। सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दो जिनका क्यूब ऑड होता है। मुझे एक चीज बताओ भैया, हमेशा ऑड नंबर का क्यूब करोगे तभी उसका आंसर ऑड ही आता है। जैसे 1 का क्यूब करोगे तभी 1 आएगा, 3 का क्यूब करते हो तब आंसर 27 आता है, देखो ऑड आ रहा है। तो हमेशा ऑड नंबर का क्यूब करोगे तभी ऑड आएगा। मतलब आपको इसमें क्या आएंगे, इस सेट के अंदर क्या आएंगे, सारे के सारे ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11 चलते जाएंगे भैया, खत्म, इनफाइनाइट चलते जाएंगे, क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर लिखने जिसका क्यूब ऑड आए, खत्म, कर लोगे? हाँ भैया। अगला देखो, कहता है राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को ध्यान से देखो क्या है,
1/2, 2/5, 3/10, 4/17, ये क्या लिख रहा है भैया, क्या दिखाई दे रहा है? देखो बेटा कुछ नहीं है, 1/2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 जो ऊपर नंबर लिखा है उसी नंबर का स्क्वायर करो फिर +1 कर दो, फिर 2/5 ऊपर जो नंबर लिखा है 2 इसका स्क्वायर करो फिर +1 कर दो, नीचे वाला मिल जाएगा। देखो 3/10 ऊपर जो नंबर लिखा है 3 का स्क्वायर करो +1, फिर लिखा है 4/17 तो ऊपर वाला नंबर जो भी लिखा है उसका स्क्वायर करो +1 करो तो नीचे वाला नंबर मिल रहा है। तो बस जनरल टर्म पकड़ ली, एक वो पैटर्न पकड़ लिया क्या चल रहा है, अब उसके अकॉर्डिंग बना दो x सच डेट x बराबर क्या होगा 1/n² +1। हाँ बन गई, क्योंकि भैया देखो नहीं ऐसे नहीं होगा, 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n/n² +1, क्योंकि जो ऊपर नंबर हो रहा है उसी नंबर का स्क्वायर करके +1 कर रहा हूं, जो ऊपर नंबर है उसी नंबर का स्क्वायर करके +1 कर रहा हूं, तो n/n² +1। अब n पे कंडीशन डालनी है आपको, सबसे पहला n आपका नेचुरल नंबर होगा, चलो होगा डन। n आपका ध्यान से देखो बेटा 1 से लेके 7 तक ही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो n पे कंडीशन डालो कि n आपका <= 7 है, बन गया आंसर, आ गया, कर लोगे अब? हाँ भैया। नेक्स्ट कहता है आपसे x है, एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है, ये अगर n रिप्रेजेंट कर रहा है एनी मेंबर ऑफ x, मतलब क्या कह रहा है, ये जितने भी एलिमेंट है x के अंदर, ये जितने भी एलिमेंट है उसको n से हमने रिप्रेजेंट किया, तो राइट द फॉलोइंग सेट कंटेनिंग ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय। तो आपको क्या करना है बेटा, अलग अलग सेट बनाना है, अलग अलग सेट बनाना है। अब जैसे पहला है, अलग अलग आपको सेट बना के देना है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे पहले वाले में वो 4n के होंगे। अब n आपको पता है क्या है, n इस सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपन को कैसे करना है बेटा, n का वैल्यू आपने 1 लिया, हाँ तो जैसे यहाँ पे क्या है 4n कंडीशन है, n का वैल्यू 1 रख दोगे तो 4 × 1 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दो सिर्फ। n का वैल्यू अब 2 लो तो 2 × 4 8 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 लो तो 12 आ जाएगा, बस इतना सा करना है, ठीक है। सेकंड देखो n+6, तो अब n का वैल्यू 1 लो तो 7 आएगा, n का वैल्यू 2 लोगे तो 8 आएगा, n का वैल्यू 3 लोगे तो 9 आएगा। थर्ड देखो, थर्ड पार्ट n/2, n का वैल्यू 1 है तो 1/2, n का वैल्यू 2 है तो 2/2 1 होता है भाई, जैसे ही n का वैल्यू 2 रखोगे तो 2/2 है तो 1 आएगा, और n का वैल्यू जैसे ही आपने 3 रखा तो बेटा 3/2 ये बन गया। चौथा देखो n-1, तो 1 - 1 0 आएगा, हाँ भैया, और 2 - 1 1 आएगा, और 3 - 1 2 आएगा, खत्म यार, इतना सही करना, ज्यादा हार्ड है ही नहीं यार, क्या हार्ड है। अगला देखो बेटा क्या कहता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोला है इन तीनों में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल है, ये जस्टिफाई करो। देखो कहता है 37 नॉट बिलोंग्स टू x सच दैट x हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। देखो इस वाले सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जिसके सिर्फ 2 ही पॉजिटिव फैक्टर्स हो, हाँ तो आप ये चेक करो क्या 37 वो नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, चेक करना। देखो 37 ये एक प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद नंबर होता है, तो इसके से तो सिर्फ 2 ही पॉजिटिव फैक्टर्स हुए, 2 ही फैक्टर हुए, तो इसका मतलब तो ये जो एलिमेंट है ये इसके अंदर है, तो अगर ये एलिमेंट इसके अंदर है तो साइन तो बिलोंग्स टू का आना चाहिए, लेकिन ये तो नॉट बिलोंग्स टू लिखा है, तो ये तो गलत है ना भाई, फॉल्स है ना बाबू, फॉल्स है ना, हाँ समझ गए। अगला देखो नेक्स्ट कहता है कि 28 बिलोंग्स करेगा इस वाले सेट के अंदर जो कि है y सच दैट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। कहता है इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो जिसके में प्राइम फैक्ट, जिस नंबर के अगर मैं सारे फैक्टर्स का सम करूं तो मेरा सम करने के बाद जो आंसर आए ना तो वो उस नंबर का ट्वाइस हो। जैसे भैया अब एग्जांपल है 28, तो 28 मैंने लिखा, देखो बेटा ध्यान से 28 मैंने लिखा लिखा 28 के सारे फैक्टर्स बनाओ, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, हाँ भैया 9 नहीं आएगा, 14 आएगा, और लास्ट में 28 खुद आएगा, ये सारे फैक्टर्स है 28 के। हाँ अब इन सबको ऐड करो, तो 1 + 2 3 7 14 28 और 56, हाँ भैया, तो जब मैंने इस नंबर के प्राइम सारे के सारे फैक्टर्स को ऐड किया तो ध्यान से देखो उसके बाद जो मेरा आंसर आया ये क्या है, ये उस नंबर का ट्वाइस है, 2 × 28 56 होता है, तो इसका मतलब तो भैया ये एलिमेंट जो था ये 28 ये इसके अंदर होना चाहिए, हाँ तो भाई ये तो लिखा है बिलोंग्स, तो ये तो ट्रू हो गया भैया, खत्म। थर्ड देख लो, थर्ड कहता है कि ये जो नंबर है ये इससे बिलोंग करेगा, टी सच दैट टी इज अ मल्टीपल ऑफ 37।
भैया इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो 37 के मल्टीपल है। क्या ये 37 का मल्टीपल है? नहीं है, करके देख लेना भाई, फॉल्स है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बच्चे नहीं है अपन। अब ये तो तुम करके देख सकते हो, ये नहीं है, ठीक है, कर लेना। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक एक्स है सेट एन रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ एक्स एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स। ये वाला क्वेश्चन किया भी, जस्ट ये वाला क्वेश्चन किया, वैसे ही है, वैसे ही कुछ है। देखो पहला पार्ट, हमें अब सेट बनाना है। देखो एक्स क्या है, ये सारे के सारे एक सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट है। अब एन क्या है आपका, इस सेट के सारे एलिमेंट्स को हमने एन से रिप्रेजेंट किया। अब हमें एक नया सेट बनाना है जो कि इन कंडीशन के ऊपर होना चाहिए। अब ये कंडीशन क्या है ये देखते हैं। पहली कंडीशन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। पहली कंडीशन कहता है कि जो n होगा ना वो आपके इस सेट में से होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, लेकिन जो 2n होगा ना उसका दुगना मल्टीपल वो आपका x से नहीं होना चाहिए। तो देखो जैसे मैं x का वैल्यू n का वैल्यू 1 लेता हूं, क्योंकि n क्या है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n का वैल्यू मैंने 1 लिया। अच्छा, तो 1 इस सेट से बिलोंग है, करता है। क्या 2n इससे नहीं करना चाहिए? तो n का वैल्यू जैसे ही मैंने 1 लिया तो 2n क्या आएगा, 2 आएगा, n का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2 आएगा। तो 2 जो है वो तो इस सेट के अंदर है ना भैया, चेक करो ना, इस सेट x के अंदर पड़ा है ना 2, लेकिन ये कह रहा है नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक ऐसा सेट बना रहे हो जिसमें आपको n की वैल्यू इन सारे एलिमेंट से लेनी है, लेकिन उसका दुगना मल्टीपल इसके अंदर नहीं होना चाहिए, इसी सेट के अंदर। अच्छा, तो मतलब n का वैल्यू मैं 1 ले ही नहीं सकता। अगर n का वैल्यू 2 लेता हूं, 2 इस सेट के अंदर है, लेकिन 2n क्या इस सेट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो 2n कितना आएगा, अगर n का वैल्यू 2 लूंगा तो 4 आएगा। क्या 4 इस सेट के अंदर है? तो मैं ये ले ही नहीं सकता भाई, मैं वो ही ले सकता हूं जिसका 2n इस सेट के अंदर नहीं आएगा। n का वैल्यू 3 लिया, 3 है इसके अंदर, क्या 2n 6 आएगा, 6 इससे बिलोंग करता है, करता है, नहीं ले सकता। तो बचा क्या, 4 5 6, ये तीनों ले सकता हूं क्योंकि 4 इससे बिलोंग करेगा, लेकिन दुगना 8 इससे बिलोंग नहीं करेगा, 6 तक ही है ये तो, ठीक है। तो भैया इस सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे 4 5 6, डन। अगला देखो, अगला कहता है n प्लस 5 बराबर 8। तो n की वैल्यू तो यहां से क्या आएगी, सॉल्व करके तो देखो ना यार, n का वैल्यू यहां से 3 ही आएगा, और 3 इसके अंदर है भैया, इजी पीजी भैया, पीजी भैया, पीजी भैया, पीजी भैया, है ना। चलो अब अगला देखो, n इज ग्रेटर देन 4, n 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़े वाले सारे एलिमेंट लिख लो, 4 से बड़े वाले 5 और 6 इस सेट के अंदर से, खत्म। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी 10th, ये भी 10th, थोड़ा नंबरिंग में मिस्टेक हुई होगी, ये 11th होगा बाबू, ये 11th होगा भैया, नंबरिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। अब अगला देखो, या 11th क्या, ये तो मेरे हिसाब से 12th है, कौन सा आप देख लेना, ठीक है, ये 11th ही होगा भाई, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। कहता है एक सेट है y, सारे के सारे एलिमेंट्स दे दिए, a जो है a वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनी एलिमेंट ऑफ y, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट द फॉलोइंग सेट्स कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स सेटिस्फाई इन द गिवन कंडीशन। अभी जो किया वैसे ही बेटा, पहला पार्ट कहता है a आपका इससे होना चाहिए, लेकिन a स्क्वायर इससे नहीं होना चाहिए। अब स्क्वायर नहीं होना चाहिए, पहले वाले में क्या था, 2n नहीं होना चाहिए था, अब स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 1 लेता हूँ, हाँ, तो 1 तो इससे बिलोंग करता है y से, लेकिन 1 का स्क्वायर इसमें नहीं होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 1 होता है, जो कि इसके अंदर पड़ा है, तो 1 नहीं ले सकता। जरा 2 लेके देखो, 2 इसमें है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 भी इसमें है, तो नहीं ले सकता, क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू वाले लेने। 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, नहीं ले सकता। तो बच्चे क्या, देखो अगर 4 से लेना स्टार्ट करोगे बेटा, अगर पहले की बात करूं 4 से लोगे तो 4 ले सकता हूँ, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 इसके अंदर नहीं है भाई, नहीं है, 10 तक ही है। तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। समझदार लोग समझ जाएंगे। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, नीचे लिंक दे रखा है आपको, फ्री है, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन, a प्लस 1 बराबर 6 है, तो यहां से a का वैल्यू कितना आएगा, 5, जो कि सेट के अंदर है ना, बस यही तो आएगा भाई, कंडीशन एक ही तो लगेगी, 5। तीसरा नेक्स्ट देखो भैया, a आपका 6 से छोटा होना चाहिए, a आपका इस y से बिलोंग करना चाहिए, तो a का 6 से सारे छोटे एलिमेंट लिख दो यार, बस 6 से छोटा लिखना है, तो 1 2 3 4 5, बस। तो बस यार ये एक्सरसाइज खत्म हो गई मेरे प्यारे बच्चों, आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज खत्म हो गई। कैसा लगा आपका गौरव भैया का पढ़ाना यार, प्लीज चैट में बताना, कमेंट सेक्शन करके बताना आप लोग यार, ठीक है। क्या हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें, अनअकैडमी में फॉलो करना मत भूलना, अपने गौरव भैया को थोड़ा सा प्यार दिखा दो यार, इतनी मेहनत करता है तुम्हारे लिए भैया, सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता है। मैं 9th को पढ़ाता हूँ, 10th को पढ़ाता हूँ, 11th को पढ़ाता हूँ, 12th को पढ़ाता हूँ यार, ये तो मेरा न्यू चैनल है। मेरा मेन चैनल जो है वो तो गौरव भैया बाय अनअकैडमी करके, जिसपे 30,000 प्लस सब्सक्राइबर है। मेरा एक और चैनल है सीबीएसई 9 टॉपर्स, वो भी मेरा नया चैनल है,
तो यार गौरव भैया को फॉलो करना मत भूलना। 1.1 देख लिया तो 1.2 भी अब आपने देख ली होगी, इसको कंप्लीट कर दिया होगा। 1.3 भी देख लेना, इसको देख लेना, नीचे लिंक दे रखा है कंप्लीटली प्लेलिस्ट का। आप जाओ, कोई भी दिक्कत आती है गौरव भैया को जस्ट एक मैसेज कर दिया करो टेलीग्राम पे, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम एंड जय श्री कृष्ण।